हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आज फिर आपकी संस्कृत मैम रेणु मैम एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 2 एकादशः पाठ अस्माकं शरीरम, हमारे शरीर के बारे में। बहुत अच्छा लगेगा आज आपको सुनकर। हमारे जितने भी शरीर के अंग हैं उनके बारे में जानेंगे हम कि उनको संस्कृत में क्या कहते हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। इदम शरीरम अस्ति, ये बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये शरीर है। शरीरस्य बहूनि अंगानि भवन्ति, शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं। सर्वोपरि शिरः अस्ति, सबसे ऊपर क्या होता है? सिर, जिसको बोलते हैं शिर। शिरः सबसे ऊपर सिर है। मुखेन वयम खाद्यानि खादामि, मुख से हम खाने वाली चीजों को खाते हैं। मुख से हम खाने वाली चीजों को खाते हैं। कितना खुश है वो। पेयानी च पिबामि, और पीने वाली चीजों को भी हम मुंह से ही पीते हैं। मुखे दंता भवन्ति, मुंह में दांत होते हैं। दंतै वयम भोजनम चबामि, दांतों से ही हम भोजन चबाते हैं। अगर हमारे दांत नहीं होते, शरीर के हर अंग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप सोचो, दांत नहीं होते तो हम खाना जो खाते सीधा जाता तो पचता नहीं हमारा, और हमें भी परेशानी खड़ी रहती। तो दांत के द्वारा जब हम खाना मुंह में लेते हैं तो हम दांत के द्वारा उसे चबाते हैं। और कहते हैं कि दांत जब खाना हम खाते हैं तो कम से कम एक टुकड़े को 28 टाइम्स, 28 बार चबाना चाहिए। पर नहीं करते ना, जल्दी में जल्दी 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 खाने लगते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना आप उसको चबाओगे उतना वो अंदर जब उसका वो जाएगा रस, तो वो हमें पचाने में आसानी रहेगी। हमारे आमाशय ये सब भी हमारे पचाने में हमारी सहायता करते हैं, उनको भी आसानी होगी। ठीक है। ललाटेन कपोलाभ्याम केशै च मस्तकस्य शोभा भवति, माथे से, गालों से और बालों से मस्तक की शोभा होती है ना। अगर बाल ना हो या कि गाल ना हो तो हमारा माथा कैसे लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो सबसे माथे की शोभा होती है। अन्यानि अपि अनेकानि शरीरस्य अंगानि सन्ति, और भी शरीर के बहुत सारे अंग हैं। नासिकाया वयम पुष्पाणि जिघ्रामः, वयम हम जिघ्रामः, नाक से हम फूलों को सूंघते हैं। नेत्राभ्याम वस्तुनि पश्यामः, आंखों से वस्तुओं को देखते हैं। कर्णाभ्याम पाठम आकर्ण्यामः, और कानों से पाठ को सुनते हैं। जैसे कि अभी आप बात सुन रहे हो तो कानों से सुन रहे हो ना। मुखाद अधः ग्रीवा अस्ति, मुंह के नीचे गर्दन है जिसे ग्रीवा कहते हैं। शरीरस्य मध्यभागे उदरम वक्षस्थलम पृष्ठभागे हस्तौ इत्यादीनि अंगानि सन्ति, शरीर के मध्य भाग में यानी कि बीच के भाग में उदरम पेट है, फिर हमारा वक्षस्थल है जिसे छाती बोलते हैं, और पीछे के भाग में हमारा वक्षस्थल है। हस्तौ इत्यादि, पीछे हमारे हाथ आदि अंग हैं। अधोभागे, नीचे के भाग में, अधो नीचे के भाग में हमारे पैर हैं। वयम पदाभ्याम चलामि उद्यानम च गच्छामि, हम पैरों से चलकर बगीचे को जाते हैं। हम मंदिर भी जाते हैं, विद्यालय भी जाते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ कहा है कि हम पैरों से चलकर बगीचे को जाते हैं। हस्ताभ्याम पुष्पाणि चुनोमि, हाथों से फूलों को चूमते हैं। पुष्पै वयम देव पूजा कुर्मः, और फूलों से हम भगवान की पूजा, देव पूजा करते हैं। इस प्रकार शरीर के अंगों के बारे में आपने देखा कि हमारे कितने सारे शरीर के अंग हैं। सबके नाम हमने जाना, नाक, नासिका है ना, और वक्षस्थल, छाती, उदरम, पेट, हस्तौ, हाथ, पैर, पाद, ललाट, माथा, केशः, बाल, नासिका, नाक, ओष्ठ, होठ जो इसमें नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया, शिरः, सिर। इस प्रकार हमने बहुत सारे अपने शरीर के अंगों के बारे में जाना। अच्छा लगा होगा आपको शरीर के अंगों के बारे में जानकर। अब हम देखते हैं इसके कुछ शब्द अर्थ जानते हैं। क्या शब्द है इसके, उनके अर्थ क्या है। इदम, इदम यह। हस्तेन, हाथ से। शरीरस्य अंगानि, शरीर के अंग। सर्वोपरि, सबसे ऊपर। खाद्यानि, खाने की वस्तुएं। दंता, बहुत सारे दांत।
ललाट है माथा, कपोलः गाल, केशः बाल, अन्यानि दूसरे, नासिका नाक, वस्तुनि वस्तुएं, कर्णः कान, उदरम पेट, ग्रीवा गर्दन, वक्ष छाती, पृष्ठ पीठ या कमर, पादौ पैर और नेत्रम आंख। तो इस प्रकार हमने शरीर के अंगों के बारे में जाना। समझ आया आपको? और जब आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप फिर ऐसा ही बार बार प्रयास करिए बोलने का, तो आपको लगेगा अरे हमें तो संस्कृत में शरीर के अंगों के बारे में भी जानकारी है, हमें मैम ने बताया था, हमें सारे अंग आ गए। इस प्रकार हम जानते हैं आगे। अब इसका बच्चों कुछ अभ्यास कार्य है जो हम करते हैं। पहला इसका प्रश्न है सर्वोपरि कः अस्ति, सबसे ऊपर क्या है? क्या आप बताएंगे सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है शिरः, सिर। क्या है? सिर। शिरः सबसे ऊपर है शिरः, सिर। मुखस्य किम कार्यमिति, मुख का क्या कार्य है? क्या कार्य है? मुखेन वयम, क्या है? मुख से हम, मुखेन वयम खाद्यान्न यानी कि खाने की वस्तुओं को, मुखेन वयम खाद्यान्न खादावः, खाते हैं। मुंह से हम खाने की वस्तुओं को खाते हैं। वयम पुष्पैः किम कर्म, हम फूलों से क्या करते हैं? वयम पुष्पैः देव पूजाम, देवता की पूजा, देव पूजाम कुर्मः, पूजाम, देव पूजाम। ठीक है, देव पूजा करते हैं। फिर से लिख देते हैं देव पूजा, ऊपर बिंदी, देव पूजाम। फिर है मस्तकस्य शोभा कई भक्ति, मस्तक की शोभा किससे होती है? ललाटेन, कपोलाभ्याम और केशः। ललाटे, कपोलाभ्याम यानी कि गाल, कपोलाभ्याम और किससे होती है? बालों से, केशै, बालों से मस्तक की शोभा होती है। पादयों किम कार्यमिति, पैरों का क्या काम है? हाँ, क्या है पैरों का काम? वयम पादाभ्याम चलामि, वयम हम सब पैरों से, पादाभ्याम चलामि हम सब पैरों से चलते हैं। इस प्रकार हमने ये प्रश्न उत्तर करे बच्चों। आगे देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है सही उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। जो उत्तर सही है हमें उस पर निशान लगाना है। जैसे पहला दिया है पुष्पै नयम कुर्मः, पहला है देव पूजा या आकर्णयाम या चरवामी। फूलों से हम क्या करते हैं? अभी मैंने आपको बताया था फूलों से देव पूजा, देवता की पूजा करते हैं। दूसरा है अधोभागे स्तः, आगे के भाग में क्या है? हस्तौ है या नेत्र है या पादौ। आगे के भाग में तो हमारे हाथ है ना, हस्तौ। वयम जिघ्रामः, हम सूंघते हैं नासिकया, मुखेन या उमाभ्याम। हम उभाभ्याम, नासिका से सूंघते हैं हम या कि मुंह से सूंघते हैं या दोनों से सूंघते हैं? क्या लगता है आपको? नासिका से सूंघते हैं, तो नासिकायाम, हम नासिका से सूंघते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ भी हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला दिया हुआ है इदम डैश अस्ति, इदम शरीरम, इदम शरीरम, शरीरम अस्ति, इदम शरीरम अस्ति। दूसरा है नेत्राभ्याम डैश पश्यामि, नेत्राभ्याम वयम वस्तूनि, है ना, वस्तुओं को देखते हैं ना हम, वस्तूनि पश्यामः। नेक्स्ट है नासिकया वयम, नासिका से हम क्या करते हैं? जिघ्रामः, सूंघते हैं ना, नासिका से हम सूंघते हैं, जिघ्रामः। नेक्स्ट है फिर हस्ताभ्याम डैश चुनुमः, देव पूजा, पुष्पम चिनुमः।
वयम डैश चलामः, हम किससे चलते हैं? हम पादाभ्याम, पैरों से चलते हैं ना। पुष्पै वयम, पुष्पों से हम क्या करते हैं? देव पूजा, क्या करते हैं? देव पूजा। यहां पर हम इसको कट कर देंगे, हस्ताभ्याम पुष्पम चिनुम, पुष्प को चुनते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, संस्कृत लिखनी है, कुछ शब्द दिए हुए हैं उनकी हमें संस्कृत लिखनी है। जैसे फूल है, फूल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं फूल को? पुष्प, फूल को बोलते हैं पुष्प। आंख को क्या बोलते हैं? नेत्रम, नेत्रम। सिर को क्या बोलते हैं? शिरः। छाती को क्या बोलते हैं? वक्षस्थलः, वक्षस्थलः। मुंह को क्या बोलते हैं? मुख। गर्दन को क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रीवा। दांत को क्या बोलते हैं? दंतः। माथा ललाट, पेट उदर, उदर। शोभा, शोभा क्या है? प्रभा या सौंदर्य। ठीक है, इस प्रकार हमने ये शब्द जो ये दिए हुए थे इनकी संस्कृत लिखी है, जिन शब्दों को लिखा था इनको हमने संस्कृत में इनको लिख दिया है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में अनुवाद के लिए। ठीक है, शरीर के बहुत से अंग होते हैं, संस्कृत में क्या अनुवाद करेंगे? शरीरस्य बहूनि अंगानि सन्ति, शरीरस्य शरीरस्य बहूनि अंगानि, अंगानि सन्ति, है ना। शरीर के बहुत से अंग होते हैं। मुख के नीचे गर्दन है, मुखात अधः, मुखात अधः ग्रीवा, मुखात अधः ग्रीवा अस्ति। फिर है हम आंखों से वस्तुएं देखते हैं, वयम नेत्राभ्याम वस्तूनि पश्यामः, वयम नेत्राभ्याम वस्तूनि पश्यामः। शरीर के मध्य में पेट छाती स्थित है, शरीरस्य मध्य भागे, शरीरस्य मध्य भागे उदरः, शरीरस्य मध्य भागे उदरः वक्षस्थलः च स्थितः अस्ति, मध्य भागे उदरः वक्षस्थलः च स्थितः अस्ति। नेक्स्ट है हाथों से फूलों को चुनते हैं, हाथों से फूलों को चुनते हैं। हस्ताभ्याम, हाथों से, हस्ताभ्याम पुष्पाणि चिनुमः, हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम पुष्पाणि चिनुमः, चुनते हैं, हाथों से फूलों को चुनते हैं। तो देखा हमने, संस्कृत में अनुवाद करा। शरीर के बहुत से अंग होते हैं, शरीरस्य बहूनि अंगानि सन्ति, मुख के नीचे गर्दन है, मुखात अधः ग्रीवा अस्ति, हम आंखों से वस्तुएं देखते हैं, वयम नेत्राभ्याम वस्तूनि पश्यामः, शरीर के मध्य में पेट छाती स्थित है, शरीरस्य मध्य भागे उदरः वक्षस्थलः च स्थितः अस्ति, हाथों से फूलों को चुनते हैं, हस्ताभ्याम पुष्पाणि चिनुमः, चुनते हैं। और इस प्रकार बच्चों हमने जाना शरीर के अंगों के बारे में, जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
आप घर में इसका बार बार अभ्यास करिए, याद करिए और उसको अभ्यास करिए। हम फिर आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।